हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और इस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं आज सेक्शन डी, जिसमें हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ठीक है, इस चैप्टर के जो सेक्शंस ए टू सी थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन हमारे बाकी हैं डी एंड ई, जिसमें हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी मेहनत करी हुई है, बड़ी कलाकारी की हुई है, सो दैट जो पहले के पार्ट थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो विजिबल ना हो। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत जो है वो सफल हो पाई है। ऑल्दो यस, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ हाइड की गई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, जो बहुत ज़रूरी है देखना, सो दैट आप लोगों का टॉपिक कवर होता जाए, तो बिल्कुल से आप आंसर दे पाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ हिडन है। और अगर नहीं दे पाए तो फिर गलत बात है। गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट आपका टॉपिक कंप्लीट होता रहे, आप चीज़ों को सीखते रहें। फाइन, सो यू ऑल हैव टू कमेंट। फाइन, ओके, स्टार्ट करते हैं। डिफाइन रेस्पिरेशन, नेम द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं, टू टाइप्स क्या है रेस्पिरेशन की ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आंसर देखते हैं क्या है। ओके, रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स, जूम कर ले इसे, ठीक है, the process in which organism converts sugars into biochemical energy. What is important is to focus on this term energy. ठीक है, तो बायोकेमिकल वर्ड याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एनर्जी। फाइन, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विच आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में वी नो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड रिलीज क्या होता है, रिलीज ऑलवेज एनर्जी होता है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑल्दो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट टर्म में दिया हुआ है, आई मीन अगर इससे एरोबिक रेस्पिरेशन से इसको कंपेयर करें तो सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, बट हम क्या करते हैं सेंटेंस को सिमिलर कर लेते हैं, तो आपको पढ़ना, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, इट इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑपोजिट कर देते हैं, it is the release of energy from glucose in the absence of oxygen। तो absence कर देंगे तो वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। यहाँ पर क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। It is the process where oxygen is not used for release of energy from food molecule। तो यही सेम चीज़ है दोनों, बट सेंटेंस का फॉर्म अलग है। आपको easily याद हो जाए, मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ सो दैट आसान रहेगा। रेड कलर, ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सो दैट आप आसानी से याद कर लो। सेम डेफिनेशन को हम कॉपी कर ले रहे हैं। इट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। परेशानी है कोई, कहीं भी कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए बहुत ही आसान सेंटेंस। तो दोनों एक ही बार में याद हो जाएगा, एक में प्रेजेंस कर देना है, दूसरे में एब्सेंस कर देना है। ठीक है, ओके, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्रैब, सेकंड मैन, मैन कौन है, हम ही है। ओके, नेक्स्ट लीच एंड इंसेक्ट। देखते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत वाली कलाकारी की है। एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख दिया था मैंने, तो मैंने सोचा हटा देती हूँ। यहाँ तो आप गेस भी नहीं कर सकते, कर लो लेंगे तो बता देना। ठीक है, आंसर देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग आर। क्रैब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है क्या, गिल्स। ठीक है, ओके, सेकंड मैन है ना,
हमारा क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जल्दी जल्दी लंग्स। ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लीच की, अरे ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं बेचारे, कुछ कर नहीं पाते, ये कहाँ से ऑर्गन लेके घूमेंगे। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम होता है ना, वो स्किन ही कर देता है, मैं ही कर देता हूँ, मत परेशान हो, ठीक है। इंसेक्ट की बात करें तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन A to C में भी, क्या होता है ऑर्गन, ट्रैकिया। तो याद रहेगा, क्रैब का गिल्स, मैन का लंग्स, लीच का स्किन और इंसेक्ट का ट्रैकिया। अब देखो क्रैब जो है इट इज़ व्हाट, एक्वेटिक एनिमल, तो ऑब्वियसली हमें पता है एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं, है कि नहीं। ह्यूमन का तो अपनी ही बात कर लें, लंग हो गया। लीच का मैंने बताया कि बेचारे छोटे छोटे से क्या ही करेंगे, स्किन। इंसेक्ट का हम A to C में पढ़ चुके हैं, ट्रैकिया, तो कोई भी टफ नहीं है याद करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट के पास ज़्यादा वाटर होता है, भाई वाटर रिलीज हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, तो वाटर ज़्यादा हो गया तो वो उसको अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है, अपने प्लांट पार्ट से रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ excess water from plants through open stomata। ऑब्वियसली स्टोमेटा को ओपन ही होना होगा, खुला रहेगा तभी तो निकल पाएंगे ना, बंद रहेगा तो कैसे निकल पाएगा वाटर। तो यही जो काम है, दैट इज लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ओके, डिफाइन द टर्म ब्रीदिंग रेट, ये हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़े हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट, याद रखना है पर मिनट की बात करें, पर मिनट मतलब 1 मिनट, ठीक है, इस टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इनहेलेशन को भी और एक्सहेलेशन को भी। ओके, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे। नेम द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, कौन हेल्प करते हैं, तो देर आर 2 ऑर्गन्स विच आर रिब केज एंड डायफ्राम। ये दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में समझाया है कैसे। अगर आपको नहीं पता है, चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो रिब केज एंड डायफ्राम हेल्प द लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, moving to next question, which is question number 6. Why do we need to breathe out carbon dioxide? क्या ज़रूरत है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी को ज़रूरत है नहीं, क्या करेंगे रख के। दूसरी बात, अगर हम उसको रखें, नहीं हम रखेंगे, बड़ा शौक चढ़ा रखेंगे, तो वो हमारी बॉडी को उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो क्या हो सकता है बॉडी में, टॉक्सिक, क्या होंगे, टॉक्सिक मतलब खराब, ठीक है। तो आंसर पढ़ लेते हैं, वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक। तो निकालते रहो, बन तो हर टाइम रहा है, क्योंकि हर टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो हमारा काम क्या है, निकालते रहना, रख के स्टोर नहीं कर सकते, टॉक्सिक हो जाएंगे। ओके ओके, नाउ मूविंग टू सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लंबे लंबे आंसर। बेसिकली ई का मीनिंग यही होता है ना कि आंसर करना हमें लंबे लंबे आंसर में, पर क्यों करेंगे, हम अच्छे लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे आंसर में भी काम चला लेते हैं, ठीक है। वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज, क्यों हो जाता है मसल क्रैम्प, मैंने बताया है आपको रेस्पिरेशन के फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। आंसर देखते हैं, वी गेट मसल क्रैम्प्स, ये ना बड़ा मूव करता है, वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो क्या कॉज कर देता है, क्रैम्प्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है क्या, लैक्टिक एसिड इन द मसल्स ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कब बनता है, ये एरोबिक में नहीं बनता है, ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ही बनता है। दैट इज ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हम इतना एक्सरसाइज कर लिए, सारा ऑक्सीजन हमने यूज़ कर लिया, तो बॉडी की डिमांड होती है जल्दी लाओ, और उस टाइम जब कमी हो जाती है तो बन जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ पॉटेड प्लांट डाई व्हेन ओवर वाटर्ड। एक तो हम पानी दे रहे हैं,
ऊपर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम अगर प्लांट को ज़्यादा पानी दे दें तो वो मर क्यों जाता है। क्या मतलब बनता है, मतलब पानी भी ना दे, एक तो हम कर रहे हैं इतना अच्छा भला काम, ऊपर से यहाँ भी क्वेश्चन बना दिया, क्या कर सकते हैं, है ना। आंसर देखते हैं क्या हो जाता है, क्या दिक्कत हो जाती है प्लांट को, पढ़ते हैं। प्लांट डाइज व्हेन ओवर वाटर्ड बिकॉज air spaces in the soil then get occupied by water and this prevents the plant roots from taking in oxygen that they need। क्या कहानी बता दी यहाँ पर, क्या बता दिया इतना बड़ा सा। देखो ये हमने बनाया कोई प्लांट, ठीक है, लीफ बना दिया, अरे अच्छा नहीं बना, थोड़ा मेहनत कर ले। ये बनाया मैंने प्लांट, लीफ बनाया, ठीक है, इसमें बना दिया मैंने क्या, सुंदर सा फूल, ठीक। इसमें और क्या बना दिया हमने, हमने ये लटका दिया फ्रूट। बोलोगे मैम ये ऐसा, मतलब कहाँ ऐसा फ्रूट लटकता है, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये बना दिया इसका रूट। ओके, ये कहाँ होगा, सॉइल के नीचे, सरफेस के नीचे जो है उसके नीचे। अब ये देखो ये मैंने बनाया है सॉइल पार्टिकल, ये पूरा जो मैं डॉट कर रही हूँ, जो अभी भी आपको दिख रहा है कि ये बनाते जा रही है मैम, बनाते जा रही है कि नहीं, ये मैंने बनाया सॉइल पार्टिकल। अब देखो ये तो बड़े दूर, हम लोग जब देखते हैं मिट्टी को तो पूरी भरी भरी दिखती है कि नहीं, समझ लो भरी भरी है, पर उन मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है, स्पेस देखो यहाँ पर, ये मान लो यहाँ स्पेस होगा, इन स्पेस के बीच में रहता है एयर, क्या रहता है, एयर प्रेजेंट रहता है। अब हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और क्या किया हमने, ये बना दिया जग, ओके, मस्त पानी लाकर हम डाल दिए इस प्लांट में। मान लो ये पॉट है, पॉट है, घर की बात करें तो ये पॉट है, तो इसमें लाकर डाल दिया। अब थोड़ा तो दिया तो प्लांट ने यूज़ कर लिया, हमें बड़ा शौक चढ़ा कि एक काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं, प्लांट खुश हो जाएगा। लो भर भर के भर के पूरा डाल दिया। अब इस रीज़न से क्या हुआ, अभी जो एयर ऑक्यूपाई कर रहा था इन स्पेसेस को, अब ऑक्यूपाई कर लिया इन स्पेसेस को वाटर ने, ठीक है। तो अब रूट बेचारा परेशान हो गया, मैं एयर लूँ तो कहाँ से लूँ, बिकॉज रूट के भी बहुत काम होते हैं और रूट को भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अब इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ये बेचारे रो रो कर मर जाते हैं। सैड ना। तो हमें पानी हमेशा प्रॉपर अमाउंट में देना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, वेयर आर स्टोमेटा फाउंड इन द प्लांट, स्टेट देयर फंक्शन, कहाँ मिलता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट देयर फंक्शन, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको याद करना है सिर्फ इतना, ये दोनों तो आपको आता है। हमेशा डिफ्रेंशिएट, हमेशा ना चीज़ों को अपने हिसाब से क्लियर कर लिया करो। अभी पूरा सेंटेंस रटने जाओगे तो यहाँ पर अच्छा मेन पॉइंट क्या है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, ये लिख लोगे आराम से, है ना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख, सॉरी आंसर देख के पहले ही नहीं डर जाना है, पहले सेंटेंसेस को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। अब भी हमने ट्रांसपीरेशन का मीनिंग पढ़ा। Okay, moving to next question, which is question 4, how is oxygen transported from lungs to the other parts of the body। कैसे ऑक्सीजन अभी लंग्स तक पहुंच गया, ठीक है, कहाँ से पहुंचा लंग्स में, नॉस्ट्रिल से, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये बताओ कि इस ऑक्सीजन को लंग से बॉडी पार्ट्स में ले जाया कैसे जाता है, तो आंसर देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन, कहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आंसर हमारा सिर्फ 2 लाइन का है, क्या है, विद द हेल्प ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है।
तो इसके थ्रू जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्या है। हमने बात की थी कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इंपॉर्टेंट पिगमेंट जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आपको करनी है कलाकारी, बहुत सुंदर सा बनाना है डायग्राम, और क्या करना है, और उसको लर्न करना है, समझना है। ठीक है? ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। आई डोंट नो कैसे मुझसे रिटन नोट्स में मिस हो गया, बट यहाँ मिस नहीं हो रहा है वीडियो में, तो रिलैक्स। Question is, describe an activity to show that exhaled air contains carbon dioxide. Question समझ में आया? कोई एक्टिविटी करके बताओ, एक्सपेरिमेंट करो, साइंस पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंट करो और बताओ कि जो आप एक्सहेल कर रहे हो यार, दैट इज बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, वो कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो पढ़ते आए हैं, ले रहे हैं ऑक्सीजन, दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पर प्रूफ करो। प्रूफ, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के नहीं चलती है। तो लेट्स गो फॉर द प्रूफ। यहाँ पर है हमारा प्रूफ। हमें क्या करना है, हमें इस आंसर को थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। वी टेक अ ड्रिंकिंग, सेम चीज़ें लिख रही हूँ, ठीक है। वी टेक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है ना, आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक मस्त वो जो पाइप होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉ। एंड ए टेस्ट ट्यूब, ओके, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, देखो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, इसलिए मैं बहुत सुंदरता नहीं बना रही हूँ लिखते टाइम, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या हुआ, खट्टा पानी, नींबू का रस जैसे होता है ना, नींबू खट्टा, वैसा ही, ठीक है। अभी वी प्लेस्ड, मैं बस इतने पार्ट के लिए पूरा सेंटेंस लिख रही हूँ। कितने पार्ट के लिए, अरे अरे इतने पार्ट के लिए। सी, यहाँ पर वी टेक कर दिया, यहाँ वी प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। तो बाकी सेंटेंसेस सेम है। तो वी प्लेस्ड यहाँ पर कर दिया, अच्छा ठीक है, यहीं पर इम्प्रूव कर दूँ क्या, आसान होगा ना। वी, अरे अरे वी प्लेस्ड, ओके, वी प्लेस्ड कर देना। वी प्लेस्ड, बाकी सेम है। वी प्लेस्ड वन एंड ऑफ स्ट्रॉ in the lime water and blow the exhaled air gently at the other end of the straw, ठीक है। अब ये कट कर दो, ओके। वी ऑब्जर्व करना है, वी ऑब्जर्व, ये खराब हो गया, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो कंफ्यूज तो करना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ वी ऑब्जर्व, ठीक है। वी ऑब्जर्व लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। क्या करते हैं ये देख लेते हैं। क्या, ये बनाया टेस्ट ट्यूब, इसमें पुट कर दिया क्या, लाइम वाटर। जो एक्टिविटी में लिखा है वही पुट, ये वही लिख रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लिख रहे, ठीक है। दिस इज एल, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया हमने स्ट्रॉ, और हम जैसे कि कई बार सांस छोड़ते हैं ना, पता है आप लोगों को, ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, जो एक्सहेल्ड एयर है उसको ब्लो किया, ओके। ऐसे जस्ट नॉर्मल सी बात है, आप सांस लेते हो, आप सांस छोड़ते हो, तो इसमें सांस छोड़ने वाला काम किया। अब ये जब सांस छोड़ेंगे तो ये जो लाइम वाटर है ना, ये चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब मिल्क लाइक अपीयरेंस हो जाता है। तो ये मिल्की अपीयरेंस शो करता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया है। समझ में आया? क्योंकि ये रिएक्शन होता है कि जब कार्बन लाइम वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो क्या बना देता है, उसको मिल्की बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया हमने। तो यही हो गई एक्टिविटी जो हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है, आंसर में इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर सेंटेंस वापस से पढ़ें। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें लाइम वाटर डाला हमने, उसमें क्या किया, प्लेस वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इन द लाइम वाटर और ब्लो किया एक्सहेल्ड एयर आराम से, ठीक है। अदर एंड ऑफ द स्ट्रॉ, ऑब्वियसली अदर, एक एंड ये हो गया, अरे अरे ओके,
एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो हम एक एंड से ब्लो कर रहे हैं जो दूसरे एंड पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से आते हैं। व्हाट डू यू, क्या देखा तो आपने, तो हमने देखा कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सेल्ड एयर। एक्सपेरिमेंट प्रूफ एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये आंसर भी हो गया। ओके, मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक प्लेस। फर्स्ट जूम कर लेते हैं इसको। सबसे पहला अराउंड द रिब केज, सेकेंड डायफ्राम, थर्ड चेस्ट कैविटी। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। ऑल्दो इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपने समझा होगा, पर यहाँ पर हम रिटन देख लें। द मसल्स अराउंड द रिब केज अराउंड, अच्छा 2 बार हो गया, कट 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 कर दें, कहीं खो गई होंगी मैं भी, है कि नहीं, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट लिफ्टिंग द लीफ बोल रही हूँ, रीब्स, ओके थोड़ा छोटा ही कर ले, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। यहाँ पर सी मसल लिखा हुआ है ना, मसल लिखा हुआ है, तो मसल मैंने बताया कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके कारण जो रिब केज है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होता है, इट गेट्स लोअर डाउन एंड फॉर्म्स अ नियरली फ्लैट शीट। तो सिंपली इट गेट लोअर्स डाउन एंड बिकम फ्लैट, इतना सा पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चेस्ट कैविटी, इट एक्सपैंड्स। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होता है, लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, और इसके कारण जो इनहेलेशन का प्रोसेस है, दैट इज ऑक्सीजन लेने का, वो कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनका इफेक्ट क्या है ये भी बताना है। तो यहाँ पर लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस, द लंग्स एक्सपैंड, ठीक है, एंड एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग फॉल बिलो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी। लंग एक्सपैंड कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ जाने से प्रेशर कम हो गया, तो हमारे लंग का प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, जिस कारण से जो ऑक्सीजन है वो दौड़ दौड़ के कहाँ आ जाता है, हमारे लंग में, क्योंकि उनको क्या होता है, क्या उनकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड होती है हमें ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ जाना है। ठीक है, विच कॉजेज द एयर आउटसाइड द बॉडी टू रश इनटू द लंग्स, मतलब सिंपल इनहेलेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा पार्ट फॉर दिस चैप्टर। सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो और बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सो दैट मुझे भी क्लियर हो कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, सो स्टे सेफ एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।